हैव यू एवर वंडर कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और इसे किस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यह वीडियो हमारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स का 6E पार्ट है। सो मेक श्योर अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू बाकी पार्ट्स आप देख लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। बेसिकली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये हमें बुलिश साइड की ट्रेड्स प्रोवाइड करता है एंड ये किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, किसी चार्ट के बॉटम पर बनता है और जो बियरिश ट्रेंड चल रहा होता है पहले से चार्ट पर उसे ये रिवर्स कर देता है। इट मीन्स ये एक रिवर्सल पैटर्न होने की वजह से चार्ट पर जो बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा उसे चेंज कर देगा और उस ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदल देगा। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का जस्ट अपोजिट पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हमें बियरिश रिवर्सल ट्रेड प्रोवाइड करता है, मतलब अगर कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है तो फिर वहाँ से उस बुलिश ट्रेंड के ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ से एक नया बियरिश ट्रेंड होने के चांसेस, एक नया बियरिश ट्रेंड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में यहाँ पर जब एक बियरिश ट्रेंड चल रहा होता है तो जब अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है तो उसके बाद फिर एक बुलिश ट्रेंड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है और बाकी सभी चार्ट पैटर्न्स की तरह ये भी जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम जनरल एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी अराउंड 60 to 70% होती है, जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है और यही एक्यूरेसी इसे ट्रेडर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर चार्ट पैटर्न बनाती है। एंड द बेस्ट थिंग कि इसे ट्रेड करना काफ़ी सिंपल है। एक बार आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसे ट्रेड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की तरह ही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में भी मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हैं लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। एंड अगर नेकलाइन की बात करें तो वो हम पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद बनाते हैं, वो पहले से नहीं बनाई जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जैसा कि हमने बात की कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में मेनली 3 कंपोनेंट्स या 3 की एलिमेंट्स होते हैं, जो कि है लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। नेकलाइन हम पैटर्न कंप्लीट होने के बाद बनाते हैं तो इसे भी आप चाहें तो एक की कंपोनेंट मान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ़्ट शोल्डर की। लेफ़्ट शोल्डर चार्ट में लेफ़्ट साइड बनेगा और जब बियरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो उसमें जो पहला पुल बैक आएगा उसे हम लेफ़्ट शोल्डर कहेंगे, बट जब ये पहला पुल बैक आएगा तब हमें पता नहीं होगा कि ये लेफ़्ट शोल्डर है या नहीं। जब प्राइस सी पॉइंट पर पहुंचेगा, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर सी पॉइंट जो दिखाया गया है वहाँ पर जब प्राइस पहुंचेगा और वो नीचे आकर बी पॉइंट के लो को ब्रेक करके वापस से ऊपर जाना शुरू होगा तो वो पॉइंट हमारा हेड होगा। एंड सिमिलरली जब प्राइस ई पॉइंट पर पहुंचकर फिर से नीचे आएगा एंड वो एफ पॉइंट से ऊपर की ओर जाने लगेगा तो वो हमारा राइट शोल्डर होगा। आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर हेड, लेफ़्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर को दिखाया गया है। पॉइंट सी और ई को मिलाने वाली लाइन नेक लाइन होगी, इसलिए मैंने कहा कि जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता हम नेक लाइन नहीं बना सकते। तो जब तक सी और ई पॉइंट नहीं बन जाएंगे हम नेक लाइन नहीं बनाएंगे। सी और ई पॉइंट बनने के बाद हम दोनों पॉइंट्स को जोड़कर नेकलाइन बनाएंगे और हम जो ट्रेड करेंगे वो इसी नेकलाइन के ब्रेकआउट पर करेंगे। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि दोनों शोल्डर्स के लोस कुछ भी हों, बट हेड का लो दोनों शोल्डर के लो से ज़्यादा होगा, हमेशा ये इनसे ज़्यादा ही होगा। अगर हेड का लो किसी भी एक शोल्डर के बराबर है या उससे कम है तो आप उसे फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दोनों शोल्डर्स के लोज में यानी कि बी और एफ पॉइंट में वेरिएशन हो सकता है, बट डी पॉइंट जो कि हेड का लो है वो हमेशा सबसे डीप होगा, वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, जो आप स्क्रीन पर भी इजीली देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जैसा कि हमने बात की कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है। तो सबसे पहले बियरिश ट्रेंड है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, वो प्राइस को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप ए से बी पॉइंट तक प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आए। बी से सी पॉइंट तक कुछ बायर्स आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया, बट क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है, बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस को, बियर्स लगातार प्राइस को नीचे लेकर आ रहे हैं, इसलिए सेलर्स ने फिर से सी पॉइंट से सेलिंग करना शुरू की एंड प्राइस नीचे आया। इस बार सेलर्स ने इतनी सेलिंग की कि बी पॉइंट के लो पर जहाँ पर बायर्स आए थे प्राइस उसको भी क्रॉस कर गया और वो उससे भी नीचे आ गया। बट हुआ ये कि डी पॉइंट पर आकर फिर से बायर्स आए और वो प्राइस को ऊपर लेकर गए। इस बार भी वो प्राइस को सी पॉइंट के आसपास लेकर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने प्राइस को थोड़ी देर सस्टेन किया, बट ई पॉइंट पर फिर से सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया। बट इस बार सेलर्स जब प्राइस को नीचे पुश कर रहे थे तो वो अब डी पॉइंट का लो ब्रेक नहीं कर पाए, उससे पहले ही प्राइस एफ पॉइंट से रिवर्स हो गया और वहाँ से बायर्स ने आकर जो नेकलाइन है हमारी उसको ब्रेक कर दिया, वो उसके ऊपर भी प्राइस को लेकर चले गए। तो अगर आप समझें तो यहाँ पर हुआ ये कि पहली बार सेलर्स ने ए से बी पॉइंट तक प्राइस को पुश किया नीचे की ओर, फिर वहाँ पर कुछ बायर्स आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया। सेलर्स अभी भी हावी थे तो उन्होंने सी पॉइंट से फिर से सेलिंग शुरू की, फिर वो डी पॉइंट तक प्राइस को लेकर आए, बट बायर्स फिर से आए और वो प्राइस को फिर से ऊपर लेकर गए। ई पॉइंट पर सेलर्स ने फिर से ट्राई किया, बट इस बार सेलर्स इतने कम थे कि वो डी पॉइंट के लो को तो ब्रेक ही नहीं कर पाए, प्राइस ऊपर से ही रिवर्स हो गया, मतलब बायर्स वहाँ पर ही बीच में ही आ गए और वो प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। एंड अल्टीमेटली जहाँ से सेलिंग आ रही थी सी और ई पॉइंट से, प्राइस ने उस पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया, प्राइस उस पॉइंट के भी ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पर सेलर्स के बार बार ट्राई करने पर भी अब प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल कर लिया है और अब हमें यहाँ से बुलिश साइड के ट्रेड्स ही लेने चाहिए, हमें बुलिश साइड ही एंट्री करनी चाहिए। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हो सकता है आपको चार्ट देखकर लग रहा हो कि ये तो पैटर्न गलत है, इसमें तो नेक लाइन थोड़ी टेढ़ी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर वेरिएशंस हो सकते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में, जिनकी बात मैं थोड़ी देर में करूँगा। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाए। अगर आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ओबियसली आपको अपने चार्ट पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढना होगा। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढते वक्त आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि जो हेड है उसका लो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसका लो सबसे डीप होना चाहिए। बाकी दोनों हेड में लोज में वेरिएशन हो सकते हैं, किसी का लो ऊपर हो सकता है, किसी का लो नीचे हो सकता है। नेक लाइन में भी वेरिएशन हो सकते हैं कि नेक लाइन बिल्कुल सीधी हो, नेक लाइन किसी एंगल पर हो, बट जो हेड का लो होगा वो सबसे डीप होगा। एक बार आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर आपकी नेक लाइन के ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। जब तक कि नेक लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो जाता आप एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है आप चाहे तो रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं और चाहे तो क्लोजिंग पर एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी 50% क्वांटिटी जैसे ही ब्रेकआउट हो तब एंट्री कर लें और 50% क्वांटिटी जब प्राइस उस नेकलाइन को दोबारा रीटेस्ट कर रहा हो तब एंट्री करें। आप क्वांटिटीज़ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जनरली स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के लो के नीचे रखा जाता है, बट कभी कभी होता ये है कि राइट शोल्डर का लो काफ़ी नीचे होता है और उस वजह से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप चाहें तो ATR का यूज़ कर सकते हैं, आप ATR की हेल्प से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखा है कि ATR की हेल्प से किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टारगेट हमारा क्या होगा अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप A से D पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप पॉइंट A से पॉइंट D का डिस्टेंस मेज़र करके उसे ही ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे तो वही आपका टारगेट होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये टारगेट जनरली इजीली मिल जाते हैं,
एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो हमें टारगेट्स जनरली मिलते हैं वो 1:3 या उससे ज़्यादा ही होते हैं। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल शो किया गया है अल्ट्राटेक सीमेंट का। यहाँ पर जो चार्ट शो किया गया है ये अल्ट्राटेक सीमेंट का वीकली चार्ट है। अगर हम हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ट पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड था। एंड हमारी ये कंडीशन है सेकंड की जो हेड है उसका लो सबसे डीप होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हेड है उसका लो सबसे डीप है। हेड का लो सबसे डीप है। इसके बाद हम पैटर्न के पूरे होने का वेट करेंगे, हम पैटर्न का बनने का वेट करेंगे। जैसे ही पैटर्न बन जाता है हम सी और ई पॉइंट को मिलाकर नेक लाइन खींचेंगे। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ और जी पॉइंट तक हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है। एंड जैसे ही हम सी और ई पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे हमारी नेकलाइन बन रही है। और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा हम बुलिश ट्रेड एंट्री करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने नेकलाइन को फिर से थोड़ा सा टेस्ट किया है। तो आप क्वांटिटीज़ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो 50% क्वांटिटी ब्रेकआउट के टाइम और 50% क्वांटिटी रीटेस्ट के टाइम खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो पूरी क्वांटिटी एक बार में भी खरीद सकते हैं। एंड अगर लास्टली बात करें टारगेट की, तो जैसा कि हमने बात की कि टारगेट फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच का डिफरेंस हमारे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा टारगेट काफ़ी अच्छे से हिट किया है, हमारा टारगेट इजीली हिट किया है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पर एडवांस एंजाइम का 2 आवर्स चार्ट शो किया गया है। तो अगर इसमें भी आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि बियरिश ट्रेंड होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। एंड हमारी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो हेड का लो है वो सबसे डीप होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हेड का लो सबसे डीप है। सो अगर हम ए बी सी डी ई एफ और जी पॉइंट को मिलाएंगे तो इससे हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। पैटर्न बनने के बाद हमें सी और ई पॉइंट को मिलाकर नेकलाइन खींचनी होगी और उसी नेकलाइन के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर गया है। एंड एक और नोटिसेबल चीज़ कि यहाँ पर प्राइस ने नेकलाइन को दोबारा रिटेस्ट नहीं किया है। तो ये आपको ही डिसाइड करना होगा कि आपको क्वांटिटीज़ किस तरह से ख़रीदनी है, आप किस तरह से क्वांटिटीज़ अपनी मैनेज करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के लो पर इजीली रख सकते हैं, ये बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। एंड अगर आप चाहें तो ऐसे केसेस में भी एटीआर का भी यूज़ इजीली कर सकते हैं। अब हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कुछ वेरिएशंस की बात करेंगे। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में वेरिएशन दो ही चीज़ों को लेकर हो सकते हैं, या तो शोल्डर्स को लेकर या नेकलाइन को लेकर। शोल्डर्स को लेकर वेरिएशन इस तरह से होगा कि कभी तो लेफ़्ट शोल्डर ज़्यादा डीप होगा, राइट शोल्डर उससे कम डीप होगा, या कभी लेफ़्ट शोल्डर कम डीप होगा और राइट शोल्डर उससे ज़्यादा डीप होगा। एंड अगर नेकलाइन की बात करें तो कभी कभी नेकलाइन या तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी जो कि आइडियल केस है, या नेकलाइन अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है, नेकलाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकती है, जिसके एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट चार्ट में लेफ़्ट शोल्डर का लो राइट शोल्डर के लो के कंपैरिजन में ज़्यादा नीचे हैं। तो आप एक ये वेरिएशन कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में जो नेकलाइन आएगी वो अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों शोल्डर्स के लो तो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर जो नेकलाइन आएगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन आएगी, क्योंकि सी पॉइंट और ई पॉइंट दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों सेम लेवल पर नहीं है। एंड इसी तरह से अगर आप थर्ड एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट शोल्डर ज़्यादा डीप है राइट शोल्डर के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर जो नेकलाइन आएगी वो ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ी सी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की तरह आएगी। तो आप इन सभी वेरिएशंस को भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कंसिडर कर सकते हैं, आप इन्हें इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों वेरिएशन में भी बात करें कि कौन सा वेरिएशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वेरिएशन सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो फर्स्ट वेरिएशन हमने बात की जिसमें लेफ़्ट शोल्डर ज़्यादा डीप था और राइट शोल्डर कम डीप था,
तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएशन कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा जो आइडियल हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जिनमें दोनों शोल्डर्स के लो ऑलमोस्ट सेम होते हैं और नेकलाइन भी हॉरिजॉन्टल होती है। एंड सबसे कम एक्यूरेसी की बात करें अगर इन तीनों वेरिएशंस में से, तो वो उस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की होगी जिसमें लेफ़्ट शोल्डर ऊपर है एंड राइट शोल्डर का लो उससे ज़्यादा डीप है, मतलब राइट शोल्डर का लो लेफ़्ट शोल्डर के लो के कंपैरिजन में ज़्यादा डीप है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ही बिल्कुल अपोजिट पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। सो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसे किस तरह से ट्रेड किया जाता है एंड इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को देख सकते हैं। आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में सीख सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू वो पार्ट्स देख लें। एंड अगर आप हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं कि उसे किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।